एवरीवन, मैं हूँ आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल क्लास 6 की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में। यानी अगर आप सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहते हैं और यहाँ क्लास 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, जहाँ पे आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो सैनिक स्कूल जो है वो आपका एग्जाम 2 लेवल पे कराता है, एक क्लास 6 के टाइम पे और एक क्लास 9 के टाइम पे। ठीक है, तो 2 बार आप दे सकते हो, एक बार क्लास 6 और एक बार क्लास 9। ठीक है, तो ये चीज है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो इसका एग्जाम जो है वो कब होता है। दोनों का एग्जाम जो है वो साथ ही होता है। ठीक है, एक ही डेट पे होता है, 6th का भी और 9th का भी। तो अगर बात करते हैं तो इसका एग्जाम जो है वो जनरली हमें देखने को मिलता है, जैसे पहले के अगर एग्जाम देखे तो वो आपका जनवरी में हो जाता है। ठीक है, लेकिन इस साल यानी 2025 में हमें देखने को मिला था कि इसका एग्जाम जो है वो अप्रैल में हुआ था। फॉर्म इसका जनवरी में आया था और एग्जाम अप्रैल में हुआ था। लेकिन आप ऐसे अगर जनरल डेटा के हिसाब से चलो तो जनवरी में ही आपका एग्जाम जो है वो होता है और 4-5 महीने पहले जो है आपका जो फॉर्म है वो आ जाता है। ठीक है, तो आप ऐसा मान सकते हो अगले 1-2 महीने में या अगले 1 महीने में उसके बाद ही आपका जो फॉर्म है वो आ जाएगा, अगर एग्जाम आपका जनवरी में होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। आगे अगर बात करें, आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो एग्जाम में रजिस्ट्रेशन जो हम लोग करते हैं उसमें कितनी फी लगती है, क्या लगती ही नहीं है, कितनी लगती है। तो हाँ, इसमें फी जो है वो लगती है। SC और ST के लिए थोड़ी कम है। सिर्फ जो SC और STs है उनके लिए 650 रुपए 650 रुपीज जो है आपकी फी लगती है। और अगर बाकी इन सब से हटके बाकी जो कैटेगरीज है, जैसे जनरल है, OBC है, डिफेंस वार्ड है, उन सब के लिए आपका जो है वो 800 रुपए फी लगता है। 800 फी आपका लगता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए बाकी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, आपका एग्जाम कैसे होता है, सिलेबस क्या है। चलिए, तो सबसे पहले अगर बात करें तो एज क्राइटेरिया की, एज क्राइटेरिया पे अगर बात करें तो आप 10 से 12 साल के बीच में होने चाहिए। ठीक है, 2026 में 31 मार्च 2026 में आप जो है 10 से 12 साल के बीच में होंगे, तभी आप जो है एलिजिबल होंगे क्लास 6 में पढ़ने के लिए सैनिक स्कूल में। ठीक है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2016 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, अब एग्जाम की अगर बात करते हैं तो एग्जाम जो है आपका जब भी होता है तो एक ही टाइम पे होता है, 2 बजे से दोपहर से लेके 4:30 बजे शाम तक। तो 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होता है, तो 2 से 4:30 के बीच में ही होता है। तो अब अगर आपको टाइमिंग पता है और आप इसकी अगर तैयारी कर रहे हो तो आप जो है जब भी टेस्ट दो तो इसी टाइम पे देने का ट्राई करो, ताकि आपके माइंड को जो है वो एक आदत हो जाए इस टाइम पे। बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे उनका सुबह पेपर होता है, वो लोग रात में पढ़ रहे हैं या शाम में पढ़ रहे हैं, और जब वो सुबह एग्जाम देने जाते हैं तब उनका माइंड उतना एक्टिव नहीं होता है, क्योंकि वो उस टाइम को लेकर यूज टू नहीं है, उनको आदत नहीं है। तो आप क्या ट्राई करिए, इस टाइम पे जरूर से अपना टेस्ट देने का या पढ़ने का जो है वो आदत आप अभी से लगा सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करें इसके अगर एग्जाम पैटर्न की, एग्जाम पैटर्न की अगर बात करते हैं तो आपका ऑफलाइन बेस्ड पेपर होता है, मतलब आपको OMR मिलती है। ठीक है, OMR मिलेगी आपको, उसमें जो है 4 ऑप्शंस होंगे, वही ब्लैंक होगा, उसमें आपको कलर करना होगा क्वेश्चन पेपर को देख के, जिसमें 4 ऑप्शंस होंगे, A होगा, B होगा, C होगा, D होगा, क्या होगा, है ना। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती। ठीक है, तो 4 सेक्शंस होते हैं, मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस यानी जो आपका रीजनिंग वाला पार्ट होता है, लैंग्वेज और GK। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का वेटेज आपका ज्यादा होता है, आप देख सकते हैं 50 क्वेश्चन इसी से होते हैं, तो 150 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होता है, प्लस एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क का होता है। ठीक है, तो यानी यहाँ सब कोई बाकी जो है 2-2 मार्क के है, लेकिन ये आपका क्या है, 3 मार्क का है। तो 25 बाकी जो है वो 25-25 के होते हैं, तो आपका 50-50-50, तो टोटल आपका कितना हो गया, 300 मार्क्स का जो है आपका पेपर होता है, जिसमें से 150 मार्क्स तो कौन कंटेन कर रहा है, मैथमेटिक्स। तो ये आप यहाँ पे याद रख सकते हो। आगे चलते हैं, तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, तो क्लास 9 के लिए तो इंग्लिश ही है आपका, कि आप इंग्लिश में ही दे सकते हो, लेकिन क्लास 6 के लिए आपकी कुछ 13 लैंग्वेजेस है। ठीक है, 13 लैंग्वेजेस है जिसमें आप दे सकते हो। ठीक है, आप मान लो चुन लिया आपने गुजराती, तो आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो आपको गुजराती और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। ठीक है, याद रखिए, अगर आप चुनते हो इंग्लिश तो आपको
इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर मिलेगा। अगर आप चुनते हो हिंदी तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर मिलेगा, और अगर इनमें से बाकी चुनते हो तो आपको रीजनल लैंग्वेज के साथ में इंग्लिश में भी क्वेश्चन मिलेगा। समझ गए? तो ये वो चीज़ है, सिंपल चीज़ है कि आप अगर अपने कोई रीजनल लैंग्वेज चूज करते हो तो साथ में आपको इंग्लिश में दिखेगा, लेकिन अगर आप इंग्लिश या हिंदी चूज करते हो तो मतलब इंग्लिश या हिंदी कुछ भी चूज करो, आपको दोनों में ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऐसे आपकी 13 लैंग्वेजेस है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं हम। तो हमने एग्जाम पैटर्न देख लिया, हर एक चीज। अब आगे समझे तो आगे आता है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, कैंडिडेट जो है इनमें से कोई भी लैंग्वेजेस में एग्जाम दे सकता है। ठीक है, एक मिनट, कोई भी लैंग्वेजेस में जो है वह एग्जाम दे सकता है। ठीक है, चलिए और बात करें अगर, तो क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या होता है? क्वेश्चन पेपर का मीडियम आप पे डिसाइड किया जाएगा जब आप फॉर्म भरोगे। तो फॉर्म में आपको ध्यान से चुनना होगा, क्योंकि वो बाद में जो है वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, इंग्लिश या हिंदी में अगर आप चूज करते हो तो आपको दोनों में ही मिलेगा। ठीक है, और रीजनल लैंग्वेज में अगर चूज करते हो तो इंग्लिश आपको साथ में देखने को मिलेगा, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। अब सिलेबस देख लेते हैं थोड़ा सा, जैसे मैथ्स का सिलेबस है। ठीक है, मैथ्स में आप देख सकते हो नेचुरल नंबर्स, एलसीएम, एचसीएफ, जो आपका 5th क्लास का लेवल है वही 150 मार्क्स का आता है। ठीक है, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, एरिया एंड पेरीमीटर, सिंपल इंटरेस्ट, लाइंस एंड एंगल्स, टेम्परेचर, conversion of units, Roman numerals, types of angles, circle, volume of cube and cuboids, prime and composite number, plane figure, decimal number, speed and time, operation on numbers, complementary and supplementary angles, arranging of fractions। तो ये सब हमें देखने को मिलते हैं। अगर रीजनिंग की बात करते हैं तो इससे 25 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो एनालॉगीज, वेन डायग्राम, पेपर फोल्डिंग, और बहुत सारे देख सकते हो, स्पेस विजुअलाइजेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, मिरर इमेज, फिगर मैचिंग, फिगर सीरीज कंप्लीशन, ऑड मैन आउट, पैटर्न कंप्लीशन, क्लासिफिकेशन, वर्ड फॉर्मेशन, डिक्शनरी, वर्ड ऑर्डर, सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट और क्लॉक एंड कैलेंडर। तो ये सारे आपके टॉपिक्स है जो आपको यहाँ पे पढ़ने रहेंगे। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं, अगर हम लोग लैंग्वेज की बात करते हैं, ठीक है, लैंग्वेज की अगर बात करते हैं तो जो भी लैंग्वेज होंगे वो आपका टॉपिक्स, मतलब जो भी आपने क्लास 5th तक पढ़ा होगा, है ना, जो भी आपने क्लास 5th तक पढ़ा होगा उसमें से ही आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ जैसे देख सकते हैं कि आप अगर यहाँ बात करो तो लैंग्वेज आपका जो 25 क्वेश्चन आएगा, आप मान लो जो भी लैंग्वेज लो, इंग्लिश लो तो इंग्लिश में जो भी आपने 5th क्लास तक पढ़ा होगा वो आपसे आएगा, हिंदी में आपने जो भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें। तो अगर हम लोग हिंदी की बात करते हैं स्पेशली, तो हिंदी में जैसे अगर हम लोग एक एग्जांपल ले कि मान लेते हैं आपने हिंदी चुना, तो उसमें कैसे आएगा, गद्यांश, विशेषण, संज्ञा, मुहावरे, ये सारी चीजें आपका सैनिक सूत्र में आ सकती है अगर आप चूज करते हो। ठीक है, अब बात करें जीके की, तो जीके में आपका साइंस और एसएसटी वाला पार्ट दोनों आ जाता है। ठीक है, साइंस और एसएसटी दोनों आ जाती है, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंटिफिक डिवाइसेस जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, आइकन्स एंड सिंबल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे एम्बलम, स्पोर्ट्स, एनिमल, मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, वो कहाँ ऑरिजिनेट हुई, उनके ऊपर बुक्स कौन से, जैसे आपसे पूछ देगा कि भाई जो सिख है उनका रिलीजियस बुक या होली बुक क्या है ना, तो गुरु ग्रंथ साहिब है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। आर्ट एंड कल्चर हो गया, जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटी उनसे क्वेश्चन आ गया, इंस्ट्रूमेंटल एंड वोकल म्यूजिक, मेजर डांस फॉर्म। डिफेंस से क्वेश्चन आ सकते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं अलग अलग उनकी रैंक वगैरह। ठीक है, मिसाइल वगैरह, वेपन्स, एयरक्राफ्ट के बारे में पूछा जा सकता है, स्पोर्ट्स के बारे में पूछा जा सकता है, माउंटेन टेरेन, लाइफस्टाइल, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट से क्वेश्चन आ सकता है। ज्योग्राफी वाला आ गया, है ना, शेप ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशन, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, फूड, कल्चर, हैबिट, है ना, नेम ऑफ यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, ये आपका थोड़ा साइंस का पार्ट आ गया। फिर super senses, relationship between animals and human beings, taste and digestion, cooking and preserving techniques, germination and seed dispersal, traditional water harvesting techniques, function of body parts of plants and animals, international organizations, ठीक है, Indian literacy and cultural personalities, Indian literary है ये, Indian literary and cultural awards, ठीक है, national calamities, evaporation, इन सब से आपका क्या आता है, questions आते हैं। ठीक है, experiment with water on everyday life, water pollution, microbial diseases, life of farmers, tribal communities and forest produce। तो ये सारे इतने सारे टॉपिक है। अब बात उठती है कि मैम इतने सारे टॉपिक हैं, ठीक है,
मैथ्स में तो हम लोग सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है, रीजनिंग में लेकिन हमें कंफ्यूजन होगा कि भाई कितना पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना है, कम पढ़ना है, जीके में कंफ्यूजन होगा, लैंग्वेज में कंफ्यूजन होगा, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, इतनी सारी चीजें हम लोग कैसे ढूंढेंगे, या जीके में कितना पढ़ना है, कितना ज्यादा है, कितना कम हो जाएगा, ये कैसे पता चलेगा। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं अभिमन्यु बैच, ठीक है, क्लास 6 और क्लास 9 जिसमें भी आप हो, आपको यहाँ पे हर एक चीज जो पढ़ाई जाएगी, ना बहुत ही ज्यादा होगा जो आपके सिलेबस से ही पार हो जाए, जो ना आपको याद हो रहा हो, ना ही आपका एग्जाम जा रहा हो ढंग से, तो आपको एकदम इनफ चीजें जो है पढ़ाई जाएंगी, सफिशिएंट चीजें पढ़ाई जाएंगी कंसाइज वे में, ताकि आपको ज्यादा लोड भी ना पड़े, ठीक है, क्योंकि आपको स्कूल भी मैनेज करना होता है। तो ये सारी चीजें आपको रिकॉर्डेड, मतलब लाइव क्लासेस तो होंगी, उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, ठीक है, क्लास नोट्स आपको दिए जाएंगे, लेक्चर वाइज क्विज होगा, कोई लेक्चर अगर आपके कोई चैप्टर आपका 4 लेक्चर में गया तो हर एक लेक्चर का आप पे क्विज होगा, ठीक है, उससे रिलेटेड 10 या 15 क्वेश्चन होंगे, ताकि उस लेक्चर में आपको चीजें समझ में आई या नहीं आई वो पता चल जाएगा। प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज, तो इतने सारे क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे जिससे आपकी बहुत अच्छे से जो प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो आप इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हो, तो इसके लिए आपको हमारा स्कूल शिक्षा ऐप इंस्टॉल करना होगा, और यहाँ पे जाके आप हमारा जो अभिमन्यु बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे भी नंबर शो हो रहा होगा, आप उस पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है। बाकी बात करें तो इसमें बहुत सारे फीचर्स है, एक प्रो वाला भी फीचर है आपका, एक नॉर्मल वाला है। प्रो वाले में आपको ज्यादा फीचर्स मिलते हैं, जैसे हम लोग से आप डायरेक्टली बात कर सकते हो, सारे आगे आने वाले बैच आपको फ्री मिलेंगे, ठीक है, और मेंटरशिप सेशन होगा, करियर गाइडेंस दी जाएगी, व्हाट्सएप पे सपोर्ट होगा आपको, ठीक है, मतलब आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत है तो वहां से तुरंत आपको रिप्लाई आएगा। ये सारी चीजें, मॉक टेस्ट भी आपको फ्री मिलेगा आपके एग्जाम से पहले, ताकि आपकी सबसे बेहतरीन तैयारी हो सके। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे सारी चीजें समझ में आई होंगी। ऐसे ही अपडेट्स आते रहेंगी तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।